प्यारे भक्तों, 10 महाविद्याओं की यात्रा अब पहुंच चुकी है छठी देवी मां छिन्नमस्ता के रहस्यमय स्वरूप पर। एक ऐसी देवी जिन्हें देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठे, जो अपने ही मस्तक को काटकर उसे हाथ में धारण करती हैं और फिर उसी से बहते रक्त का पान करती हैं। पर क्या आप जानते हैं, यह भयानक रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का स्वरूप है। क्यों मां छिन्नमस्ता ने अपना सिर काटा? क्यों वे मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन का प्रतीक मानी जाती है? क्यों उनकी पूजा को खतरनाक कहा जाता है? आज इन सभी प्रश्नों के रहस्यों को हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब मां ने चंडी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया तो चारों ओर जय देवी के घोष होने लगे, परंतु उनकी सहायक योगिनियां जया और विजया अभी भी रक्त की प्यास से व्याकुल थी। उनकी इस रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपने ही खड्ग से अपना ही मस्तक काट लिया। तुरंत उनकी गर्दन से रक्त की धाराएं बह निकली। उन धाराओं को पीकर जया और विजया की रक्त पिपासा शांत हुई और तब से मां का यह स्वरूप कहलाया छिन्नमस्तिका। उन्हें प्रचंड चंडिका और चिंता पूर्ति माता भी कहा गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मां पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। सखियां अचानक भूख से व्याकुल हो उठी और भोजन मांगने लगी। मां ने देखा कि तत्काल भोजन उपलब्ध नहीं है, तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना ही सिर काट लिया। तुरंत रक्त की 3 धाराएं निकली। दोनों सखियों ने उन्हें पिया और एक धारा मां ने स्वयं ग्रहण की। यही रूप छिन्नमस्ता कहलाता है। यह कथा हमें बताती है कि मां का स्वरूप केवल भयावह नहीं, बल्कि जीवनदायिनी और पोषण करने वाला है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी छिन्नमस्ता की उपासना मिलती है। बौद्ध धर्म में वे छिन्नमुंडा वज्रवराही के नाम से विख्यात हैं। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और विकराल है। वे नग्न खड़ी रहती हैं। उनका शरीर तेजस्वी है, हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर लिए हुए और 3 धाराओं में रक्त प्रवाहित हो रहा है। उनके चरणों के नीचे कामदेव और रति शयन अवस्था में दिखते हैं। यह संकेत है कि देवी वासना पर विजय का संदेश देती है। उनकी 3 रक्त धाराएं वास्तव में हमारी 3 नाड़ियों के प्रतीक है। इड़ा चंद्रस्वर अर्थात शांति, पिंगला सूर्य स्वर अर्थात कर्म ऊर्जा, सुषुम्ना अर्थात मोक्ष मार्ग। यह स्वरूप साधक को सिखाते हैं कि आत्म बलिदान और भय से परे जाकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मां छिन्नमस्ता केवल तांत्रिक साधना की देवी नहीं है, वे हर उस भक्त की मां है जो अपनी पीड़ा लेकर उनके दर पे आता है। भक्तों, जब जीवन रोग पीड़ा से भर जाता है, जब दवा असर नहीं करती, मन टूटा हुआ महसूस करता है, तब मां छिन्नमस्ता की कृपा अदृश्य औषधि बन जाती है। कहते हैं जिसे कोई वैद्य न बचा सके, उसे मां छिन्नमस्ता का कवच जीवन दे देता है। कितने ही लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन व्यापार में लाभ नहीं मिलता। पैसों की आवक को रुकावटें घेर लेती है। ऐसे समय में मां छिन्नमस्ता साधक के मार्ग से अंधकार को हटा देती है। जहां 100 दरवाजे बंद हो जाए, वहां मां छिन्नमस्ता एक नया द्वार खोल देती है। भूत प्रेत, तांत्रिक बाधाएं, शत्रु के षड्यंत्र, ये सब उस भक्त के पास नहीं टिकते जिसके ऊपर मां छिन्नमस्ता का कवच होता है। मां का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। मां कहती है, तुम्हारी हारी हुई लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। उठो भक्त, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां छिन्नमस्ता के इस कवच पाठ को हम आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री छिन्नमस्ता कवचम देव्युवाच कथितास छिन्नमस्तया या विद्याः सुगोपितः त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितं त्रैलोक्य विजयं नाम
कृपया कथतां प्रभो। भैरव उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेव नमस्कृते। त्रैलोक्य विजयं नाम कवचं सर्वमोहनं। सर्वविद्यामयं साक्षात् सुरात् सुरजयप्रदं। धारणात् पठनादि शस्त्रैलोक्य विजयी विभुः। ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धारणात् पठनाधतः। कर्तापाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरी। न देयं परशिष्येभ्यो भक्तेभ्योऽपि विशेषतः। देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च। देव्याश्च च छिन्नमस्तयः कवचश्च च भैरवः। ऋषिस्तुषादविराट् छन्दो देवता च छिन्मस्तका। त्रैलोक्य विजये मुक्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः। हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा। ॐ ह्रां ह्रूं ऐं त्रयाक्षरी पातु भालं वक्त्रं दिगम्बरा। श्रीं ह्रीं हुं ऐं दृशौ पातु मुण्डं कर्तिधरा पिसा। सा वेद्या प्रणवाद्यन्ता श्रुतियुग्मं सदावतु। वज्रवैरोचनीये हुं फट् स्वाहा च ध्रुवादिका। घ्राणं पातु च छिन्नमस्ता मुण्डकर्ती विधारिणी। श्रीमाया कुर्चबागबीजैर्वज्रवैरोचनीय हुं फट् स्वाहा महावेद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी। स्वपार्श्वे वर्णिनी चाश्रद्धारां पाययति मुदा। वदनं सर्वदा पातु च छिन्नमस्ता स्वशक्तिका। मुण्डकर्ती धरा रक्ता साधका भीष्टदायिनी। वर्णिनी डाकिनी युक्ता सापि मामभितोऽवतु। रामाद्या पातु जिह्वां च लज्जाद्या पातु कण्ठकम्। कुर्चाद्या हृदयं पातु वागाद्या स्तनयुग्मकम्। रमया पुटिता विद्या पार्श्वौ पातु सुरेश्वरी। मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगम्बरा। कुर्चेण पुटिता देवी पृष्ठदेशे सदावतु। बागबीज पुटिता चैषा मध्यं पातु सशक्तिका। ईश्वरी कुर्चबागबीजैर्वज्रवैरोचनीय हुं फट् स्वाहा महावेद्या कोटिसूर्यसमप्रभा। छिन्नमस्ता सदा पाया दुरुयुग्मं सशक्तिका। ह्रीं ह्रूं वर्णिनी जानुं श्रीं ह्रीं च डाकिनी पदं। सर्ववेद्या स्थिता नित्या सर्वाङ्गं मे सदावतु। प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेवतु। डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च माम्। नैऋत्यां सततं पातु भैरवी पश्चिमेवतु। इन्द्राक्षी पातु वायव्ये सिताङ्गी पातु चोत्तरे। संहारिणी सदा पातु शिवकोणे सकीर्तिका। इत्यष्टशक्तयः पान्तु दिग्विदिक्षु सकीर्तिकः। क्रीं 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 पातु सा
पूर्वं ह्रीं ह्रीं मां पातु पावके, रुं रुं मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु, क्रीं 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 च नैऋत्यं ह्रीं ह्रीं च पश्चिमे वतु, ॐ ॐ पातु मरुत्कोणे स्वाहा पातु सदोत्तरे, महाकाली खड्गहस्तारणः कोणे सदावतु, तारो माया वधुः कूर्चं फट्कारोऽयं महामनुः, खड्गकर्त्री धरा तारा चोर्ध्वदेशं सदावतु, ह्रीं स्त्रीं हुं फट् च पाताले मां पातु चैकजटा सती, तारा तु सैताखे व्यान महानील सरस्वती, इति ते कथितं देव्यः कवचं मन्त्रविग्रहं, यदधृत्वा पठनादभीमः क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः, सुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत् स्वयं, यस्याज्ञा मधुमती याति सा साधकालयम्, भूतिन्याध्यास्य डाकिन्यो यक्षिण्याध्यास्य खेचरः, आज्ञां गृह्णन्ति तास्तस्य कवचस्य प्रसादतः, एतदेव परं ब्रह्म कवचं मन्मुखोदितं, देवीं भयर्चे गन्धाधैर्मूले नैव पठेत सकृते, संवत्सरकृतायास्तु पूजायां फलमाप्नुयात्, भुर्जे विलिखितं चैतद्गुटिकां काञ्चन स्थितां, धारये दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा यदि वा नियतः, सर्व ऐश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यं वसमानयेत्, तस्य गेहे वसे लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे, ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रे यान्ति सौम्यताम्, इदं कवचं ज्ञात्वा ये भजे च छिन्नमस्तकां, सोऽपि शस्त्रप्रहारेण मृत्युमाप्नोति सत्वरम्, इति श्री भैरव तंत्रे भैरव भैरवी संवादे त्रैलोक्य विजयम नाम छिन्नमस्तक कवचम श्री 10 महाविद्या चरण अर्पणम अस्तु। छिन्नमस्ता महाविद्या साधकों के लिए शत्रु विनाशिनी है। उनका स्तोत्र और कवच साधक को हर संकट से बचाते हैं। इसीलिए माँ छिन्नमस्ता की शरण में जो भी आता है वह न केवल आध्यात्मिक विजय पाता है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता, धन समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त करता है।